गाइस इन्फिनिक्स ने जब GT20 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किया था पर्सनली गेमिंग के लिए, तो उसे बहुत सारे लोगों ने बाय किए थे और एडवर्टाइजमेंट भी किए थे। सो उसी को देखते हुए यहाँ पे इन्फिनिक्स ने GT30 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। फाइनली इसमें 120 FPS पर गेमिंग खेल सकते हैं, 108 मेगापिक्सल तक कैमरा देखने को मिल जाता है, इतना नहीं 30 वाट का इसमें वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है। और प्राइस जो रखा गया वो 25,000 के अराउंड में रखा गया है। बट बजट सेगमेंट में एक बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन आता है जिसमें डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है। इसके अलावा उसमें 90 वाट तक का चार्जर दिया गया है और 6000 mAh से भी ज्यादा बैटरी देखने को मिलता है। इसलिए हम भी जब फर्स्ट बार में देखे ना तो मुझे लगा कि भाई 25,000 के अराउंड में तो बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया है। बट जैसे ही मुझे उस स्मार्टफोन के बारे में पता चला हम भी हिल गए कि भाई इतने कम प्राइस में इतना हाई परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है कोई स्मार्टफोन। तो मुझे भी यकीन नहीं होता था और आप लोग देखोगे आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा। सो करते हैं दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर और एक बेस्ट स्मार्टफोन निकालते हैं आप लोग के लिए। एंड उससे पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट और अपना परिचय। हेलो दोस्तों, हमेशा स्मैटिंग को एंड हमारे चैनल मास्टर स्टार्टिंग में आपका स्वागत है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। पहला स्मार्टफोन आता है इन्फिनिक्स GT30 Pro 5G Plus एंड इसका डिजाइन देखोगे लिटरली इस तरीके से यहाँ पे ड्यूल कैमरा LED फ्लैश और इस तरीके से इसका बैक सेटअप फ्रंट में इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलता है जो कि शायद नथिंग के जैसा दिया गया है। बट इसका बैक सेटअप जैसे ही देखोगे ना भाई तो यहाँ पे RGB लाइट दिया गया है, देख सकते हो ये RGB लाइट है। ओके एंड अगर प्राइस देखोगे 24,999 25,000 रुपये पूरे रखा गया है। नेक्स्ट में जो स्मार्टफोन आता है ना निकल करके भाई वो आ जाता है पोको X7 Pro 5G। डिजाइन देखोगे तो ड्यूल कैमरा LED फ्लैश, उसका भी डिजाइनिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल का दिया गया है, जैसे कि लग रहा है भाई कोई 40 से 50,000 रुपये का स्मार्टफोन है। फ्रंट में देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। प्राइस देखोगे 23,999 24,000 रुपये, 1,000 रुपये सस्ता भी है भाई। और इसमें फीचर्स देखोगे ना तो अनलिमिटेड दिया गया है। चलिए जानते हैं पहले सबसे पहले दोनों का फीचर्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले फीचर्स को लेकर के, जो कि इन्फिनिक्स में 6.78 इंच के साथ 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 4500 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। पोको का डिस्प्ले फीचर चेक करोगे 6.67 इंच के साथ में 1.5K AMOLED डिस्प्ले, इसमें 3200 नीट्स पीक ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भाई यहाँ पे डिस्प्ले देखा जाए तो कोई कम बेसी नहीं है, दोनों में 1.5K AMOLED दिया गया है, ब्राइटनेस 19-20 दिया गया है, बट उसे कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। इन्फिनिक्स का प्रोसेसर फीचर चेक करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 15 पे MediaTek Dimensity 8350 का लिमिटेड प्रोसेसर दिया गया है जिसका क्लॉक का स्पीड 3.35 गीगाहर्ट्ज निकल कर आता है। साथ ही साथ 8GB रैम 256GB का स्टोरेज भी देखने को मिलता है। पोको का प्रोसेसर फीचर चेक करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 15 पे MediaTek Dimensity D8400 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलता है, 3.25 गीगाहर्ट्ज क्लॉक का स्पीड निकल कर आता है, 8GB रैम 256GB का स्टोरेज निकल कर आ रहा है। दोनों में मेमोरी टेक्नोलॉजी विद LPDDR5X एंड UFS 4.0 पे दिया गया स्टोरेज और रैम। प्रोसेसर के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया। अब बोलोगे भाई कौन सा बेस्ट है, दोनों का स्कोर चेक करोगे ना इन्फिनिक्स का जो स्कोर निकल कर आएगा वो 1.4 मिलियन के आसपास में आएगा, बट पोको का जो स्कोर निकल कर आता है 1.7 मिलियन प्लस देखने को मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर बात की जाए गेमिंग को लेकर के तो भाई यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन 120 FPS पर इजीली गेमिंग रन कर सकते हो, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे पोको का बेस्ट निकल कर आता है। कैमरा फीचर चेक करोगे तो इन्फिनिक्स में 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, साथ में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है विदाउट एनी हाई लेवल का सेंसर का दिया गया है। पोको के कैमरा फीचर्स चेक करोगे 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा दिया गया, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया, बट फिक्सल यहाँ पे 50 मेगापिक्सल सोनी LYT600 सेंसर यूज किया गया है। साथ ही साथ इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल दे दिया गया। भाई मेगापिक्सल पे कभी भी मत जाना, यहाँ पे सेंसर चेक कर लेना कौन सा सेंसर यूज किया है। आई थिंक यहाँ पे कैमरा में पोको वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा बिकॉज इसमें सोनी का सेंसर यूज किया गया है, तो फोटोज और वीडियोस का क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। इन्फिनिक्स 4K को 30 FPS पर रिकॉर्ड करेगा, बट यहाँ पे अगर देखोगे वीडियो मोड में पोको का तो वो 4K को 60 FPS पर रिकॉर्ड कर देगा भाई, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। सेंसर भी इसमें सोनी का यूज किया गया है। इन्फिनिक्स में 5500 mAh बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ 45 वाट का इनबॉक्स चार्जर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे 30 वाट का वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे दो चार्जर दिया गया है, इन्फिनिक्स में 20 वाट का वायरलेस दिया गया, 45 वाट का वायर चार्जर दिया गया। पोको में 6550 mAh का बैटरी कैपेसिटी एंड साथ ही साथ 90 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। 90 वाट का चार्जर और बैटरी दोनों भाई इन्फिनिक्स से ज्यादा दिए गए हैं। दोनों में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तक तो फीचर्स आप लोगों को समझ में आ गया, बट पोको में एक फीचर से एडवांस में देखने को मिलता है कि IP66, IP68 और IP69 वाटर रेसिस्टेंट देखने को मिल जाता है। चलो फीचर्स तो आप लोगों को पता चल गया होगा, बट बात निकल कर आते हैं स्मार्टफोन को लेना चाहिए। 1000 रुपये सस्ता पोको दे रहा है और 1000 रुपये महंगा है इन्फिनिक्स का। देखो यहाँ पे अगर फीचर्स में चेक करोगे ना भाई तो रैम और स्टोरेज तो सेम दिया गया, डिस्प्ले भी सेम दिया गया। ये तीन फीचर्स ऐसे हैं जो कि सेम दिए गए हैं, बाकी इसके अलावा हर फीचर्स डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे इन्फिनिक्स से कंपेयर किया जाए परफॉर्मेंस आगे निकल जाता है पोको का, देन कैमरा क्वालिटीज भी आगे निकल जाता है, इसके अलावा बैटरी और चार्जर भी आगे निकल जाता है। एक IP69 वाट
वाटर रेसिस्टेंट भी आगे निकल जाता है भाई। तो कोई फीचर्स ही ऐसा नहीं है इन्फिनिक्स में जो पोको से आगे निकलता है, और इसके अलावा 1000 रुपये सस्ता भी है भाई। तो आई थिंक यहाँ पे इन्फिनिक्स GT30 Pro से बेटर स्मार्टफोन निकल कर आता है पोको X7 Pro 5G, और आई सजेस्ट कि ये स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट होगा। ये तो रहा मेरा ओपिनियन। कौन से स्मार्टफोन के साइड होते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।